नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है वीआईपी पर्सन वर्सेस ऑर्डिनरी पर्सन। तो देखिए, वीआईपी पर्सन का ट्रीटमेंट जो है लोग अलग प्रकार से करते हैं, एक आध आदमी को अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो यूजुअली होता ही है कि जो हाई पोजीशन पे होता है उसको समाज में मान सम्मान मिलता है, उसके पीछे लोग घूमते हैं, वो जो कहते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। और जब एक आम आदमी जब कोई बात कहता है तो उसकी बात को स्वीकारा नहीं जाता है जब तक कि उसके पास कोई पोजीशन ना हो। अब देखिए, आप कोई भी लीडर यदि जा रहा है रोड पे तो देखिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है। और इवन कि आम जनता को परेशानी भी होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि आज कुछ ओकेजन है या कोई फेस्टिवल है या कोई समारोह है जिसके कारण ऐसी हुआ है। अब देखिए, इवन कि एम्बुलेंस जाती है तो इवन के रास्तों में उसको कोई भी अवरोध नहीं आने पाता है, तो लोग जो है उनको कन्वीनियंस देते हैं कि वो वहाँ से निकल जाएं। तो आज एक आम आदमी के पास यदि किसी के सिफारिश ना हो तो उसे भी डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर के पास भी जो है अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती, लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन यदि आपकी जान पहचान हो, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो, आप बहुत ही वीआईपी हों, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारी बातें आज के ज़माने में देखी गई हैं। और यूजुअली यही होता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। और लेकिन जो एक आम आदमी है और जो है एक पुरुष कह लीजिए या एक महिला कह लीजिए, तो उसको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जिसके पास पोजीशन है तो वो तो अपना कहते हैं ना कि वो बोल देगा तो वो ऐसा कर देंगे, वो उनसे ऐसा बोल देगा तो वो ऐसा कर देंगे। तो आजकल ये एक है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है क्या करे, वो किससे कहने जाए यदि उसके पास यदि कोई सिफारिश नहीं है या कोई दिक्कत है तो वो किससे कहने जाएगा। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे सपोज़ हमारा एग्ज़ाम है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं और कहीं यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमें उस वक्त लगता है ना कि जल्दी से पहुंच जाए, तो रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं कि कोई जब वीआईपी जाता है तो देखिए कैसे उसके लिए रास्ते खाली कर दिए जाते हैं। लेकिन जब एक ऑर्डिनरी इंसान जाता है तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो फिर आप मार्जिन में टाइम लेके पहले से चलिए कि आप टाइमली जो है पहुंच जाइए, क्योंकि ट्रैफिक तो यूजुअल है। और अब देखिए, कोई भी रेप्यूटेड पर्सन है, कोई वीआईपी पर्सन है, उस पर जब कोई बात आती है तो देखिए कि चीज़ों को कैसे सेटल कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें रहती हैं कि अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मान सम्मान है समाज में, और उसके ऊपर यदि कोई उंगली उठाए तो वो चीज़ें उसकी इमेज को ख़राब करती हैं। तब देखिए कैसे चीज़ों को मतलब दबाया जाता है, कैसे चीज़ों को सेटल किया जाता है। और जबकि एक ऑर्डिनरी इंसान होता है तो उसकी बातों का कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और कितना लोग इसको इशू बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कभी भी कुछ की चीज़ें छिपती नहीं है। यदि कुछ गलत हुआ है तो वो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है, चाहे आप कोई वीआईपी पर्सन उसको कितना ही दबा क्यों ना दे, और चाहे एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जो है लोग उसको परेशान करें, उसको उसकी चीज़ों को इधर उधर प्रोपेगेंडा बनाए, उसको उछालें, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो एक ना एक दिन जो है उसका पर्दाफाश होता ही है। तो जैसे कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, तब वो खुद ही अपने आप जो है सामने आ जाता है। तो चीज़ें वेट करनी पड़ती हैं, तो वेट होता रहता है। तो इसी तरह से मतलब रहता नहीं है, तो आज नहीं तो कल मतलब जो है वो सफरिंग आती ही है। मतलब क्योंकि जो भी बहुत वीआईपी पर्सन्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अब घर में भी है, अब कोई स्टूडेंट है उसका करियर ख़राब हो जाता है। अब स्टूडेंट को देखिए कितना सप्रेस करते हैं, कितना लोग जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आजकल कुछ स्टूडेंट जो है आवाज़ भी उठाते हैं उसके अगेंस्ट। और लेकिन ये रहता है कि जब चीज़ें ऑफ द वे होती हैं तो लोग जो है उसको वो करते हैं। तो वही रहता है कि कुछ भी चीज़ें आप होती तो उसको सेटल किया जाता है कि किसी तरह से चीज़ें शांत हो जाएं। वर्क एबिलिटी और कार्य कुशलता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अब एक टीचर से यदि आप कहिए कि
प्लम्बर का काम कर ले तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक हाउसवाइफ जो है वो खाना बना लेती है, आप किसी और से कहिए कि खाना बना ले तो वो खाना नहीं बना पाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। अब जो व्यक्ति जो है इलेक्ट्रीशियन है, उससे कह दें कि आप माली का काम करिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो उस काम को आप करिए, धीमे धीमे आप उसको समय के साथ सीखते हैं, तब उस काम में आप निपुणता हासिल करते हैं। यदि आप किसी वैज्ञानिक से कह दें कि एक छोटा काम वो करे, या आप उसे साइंटिस्ट जो है वो अपनी फील्ड में काम करेगा, यदि उससे आप किसी अन्य प्रकार का काम कराएंगे तो उसको एक सरफेस नॉलेज होगी, लेकिन उसके डीप नॉलेज उस चीज़ के बारे में नहीं होगी। तो इसी को एक्सपर्टीज़ कहते हैं कि अलग अलग फील्ड होती है, अलग अलग फील्ड में लोग जो है कार्य करते हैं, और कार्य करने के अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर कार्य कुशलता आती है। तो वर्क जो है हमें एक दूसरे से डिफ़र करता है, हमें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। अब साइंस का टीचर अलग होता है, आर्ट साइड का टीचर अलग होता है। अब एक आर्ट साइड का टीचर अलग तरह से बात करता है, एक साइंस साइड का टीचर जो है वो अलग तरह से बात करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हम ऐसे छोटे छोटे लोगों से सीख लेते हैं जो उनको बहुत अच्छी प्रकार से आती है, और कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं लेकिन उन्हें छोटे छोटे कार्य करने नहीं आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सब एक दूसरे से ही सीख रहे होते हैं, और कुछ कुछ अपना भी जो है होता है, ओरिजिनलिटी होती है कि हमने ये कार्य शुरू किया। इवन कि एक रिच फैमिली के बच्चों का एडमिशन कितना आराम से हो जाता है, जबकि एक सामान्य इंसान होता है उसके बच्चों के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि बच्चा बहुत काबिल है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है एडमिशन मिल ही जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं पाता यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन यदि मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे वही होता है कि हम सिफारिश लगवाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब हमें उस तरह से मिलता है। तो आज समाज में वीआईपी होना बहुत ज़रूरी है। वीआईपी लोगों को ही वीआईपी बनने के लिए वो इंसान बहुत मेहनत करता, तब आज वो वीआईपी होता है। तब दैट्स वाई उसको अब आज इतना सब कुछ अटेंशन समाज से मिल रहा होता है। तो उसने भी काफ़ी मेहनत की हुई होती है, तभी उसे आज जो है इतना अटेंशन मिल रहा होता है। और जो वीआईपी नहीं है, एक आम आदमी है, तो उसे जीवन में बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, हर घड़ी सफ़र करना पड़ता है। इवन कि आप बाहर की छोड़ दीजिए, घर में आप देख लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक रिच एक पुअर है। आप रिच और पुअर को रहने दीजिए, एक अच्छी पोजीशन पे है। अब अच्छी पोजीशन पे जो होगा तो पैसा तो अपने आप ही आ जाता है, और एक जो है अच्छी पोजीशन पे नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, तो वहाँ पे भी लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें मैटर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो व्यवहार कुशल लोग होते हैं, जो अच्छे प्रकार के लोग होते हैं, और उनको ज़्यादा जो है इंसान जो है मान सम्मान देता है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज जो है हम डिप्लोमेटिक बिहेवियर हमारा रहता है कि हम दो लोगों के साथ जो है अलग अलग प्रकार का व्यवहार जो है हम करते हैं। तो आज एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। अब देखिए आज तो बहुत अच्छा दिन है और चंद्रयान ने जो है लैंडिंग की है। तो आज देखिए वैज्ञानिकों को कितना मान सम्मान मिलता है, जो रिसर्च करते हैं, जिनकी वजह से जो है आज हमने दुनिया में कितने प्रकार की खोजें की हैं। तो नेचुरली है कि कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी हीरो हीरोइन है, कोई क्रिकेटर है, कोई लीडर है, तो उन सभी को जो है जितना मान सम्मान मिलता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं मिलता है। तो यूजुअली जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन को मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो है उस मुकाम तक पहुँचे। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि इवन कि एक माँ के दो बच्चे होते हैं तो वो दो बच्चों में भी बहुत डिफरेंस होता है। माँ तो दोनों बच्चों को एक जैसा ही समझती है, लेकिन दो बच्चे जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग स्थान जो है पेरेंट के मन में पाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि होता है कि हमारे सामने 3-4 लोग हैं, तो उसमें से किसी का इम्प्रेशन अलग होता है, किसी का इम्प्रेशन अलग पड़ता है, किसी का इम्प्रेशन अलग पड़ता है। तो वो बातें जो है वो डिफरेंस जो है वो 3-4 लोगों में क्रिएट करती है। तो आज जो है जो रेप्यूटेड पोजीशन पे हैं उनको लोग पूछते हैं और उनको बहुत ही ऑनर दिया जाता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जबकि वो कुछ गलत भी करते रहें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दे आर वेरी गुड पोजीशन इन सोसाइटी। इवन कि एक सामान्य व्यक्ति बहुत अच्छा भी है लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं है,
और उसको लोग परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब बातें जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। और जो है रहेगी बात इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी तो बिल्कुल आप नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ ही जाता है। किसी के व्यवहार में डिफरेंस होगा, किसी की बोली में डिफरेंस होगा, किसी की पोजीशन में डिफरेंस होगा, किसी के पहनावे में डिफरेंस होगा। कोई किसी तरह से दिखता है, कोई दूसरे प्रकार से दिखता है। तो हर इंसान जो है एक दूसरे से डिफ़र करता ही है। तो लेकिन जो है हमें भेदभाव नहीं रखना है और हमें सबके साथ मान सम्मान के साथ सबके साथ रहना है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।